गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, दैट इज़ अवर फाउंटेन एक्सपेरिमेंट ऑफ HCl। आगे हम करेंगे इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक और टॉपिक है जो अभी मैं लास्ट में करवाऊंगा, दैट इज़ द फनल अरेंजमेंट, कि कैसे हम फनल को अरेंज करते हैं एंड हाउ टू अवॉइड बैक सक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। जो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है बुक में, स्लीना ग्रेड 10 ICSE। नेचर, द एक्वस सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हमें पता है कि जो एसिड है वो बेसिकली जितने भी वो इंडिकेटर्स हैं उसके साथ मोस्टली कलर में ज़्यादा कोई चेंज नहीं आता है। अब जैसे एक फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर है, हमें ये पता है कि हमें छोटी क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि बेस में जैसे हम फिनोल्फिथलीन को एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका जो कलर है वो पिंक में चेंज हो जाएगा, बट एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट्स हैं बुक में आपने एज इट इज याद करने हैं। हमने अभी देखा जो हमारे पास जो यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है, फर्स्ट इंडिकेटर इज मॉइस्ट लिटमस, ओरिजिनल कलर वाज ब्लू, और जैसे ही वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो मॉइस्ट लिटमस जो ब्लू है इंडिकेटर वो किस में चेंज होगा, रेड में चेंज होगा। बट अगर हम बात करें ऑरेंज की, ऑरेंज जो है वो चेंज होगा पिंक में, ठीक है। ओरिजिनल कलर उसका ऑरेंज था, एंड जो बाद में जो कलर रिएक्शन के बाद जो चेंज हुआ है वो किस में चेंज हो गया, हमारा पिंक में। एंड अगर हम फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर की बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले कलर था वो बाद में भी कलर वो सेम ही रहेगा, ठीक है जी। सो आपने ये नेचर जो है अपना याद करना है, इंडिकेटर सभी याद करने हैं आपने। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद मेटल्स। अब देखो कोई भी जो रिएक्शन है यू डोंट हैव टू क्रैम इट, ठीक है। आपने उस रिएक्शन को लिख के करना है याद और समझ के करना है याद, ठीक है ना। जैसे जो पहली रिएक्शन है, मेटल रिएक्ट विद HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट प्रोड्यूस मेटेलिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमारे पास जो मेटल है, जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज एक्शन ऑन मेटल्स, ठीक है। ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इसको क्रैम करते हैं, रिएक्शन को क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है। इजी रिएक्शंस, बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस है। अगर आप एक दो बारी भी करोगे तो आपका बिल्कुल तैयार है ये टॉपिक जो है, ठीक है। अब हमने कैल्शियम की किसके साथ रिएक्शन करनी है, वी हैव टू रिएक्ट विद HCl, ठीक है ना। अब रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, द मेनली द रेडिकल्स, द कैटाइंस और द एनाइंस, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है कि जो कैल्शियम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +1 चार्ज है। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, +1 है। Cl के ऊपर जो क्लोरीन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, -1 चार्ज है। सो जो +1 चार्ज है वो माइनस के पास जाना पसंद करेगा, ठीक है। सो वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर एज CaCl2। ये आपने जो फॉर्मूले छोटी क्लासेस में किए हुए हैं कि जैसे अगर कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 है तो उसने अगर रिएक्शन देनी है हमारी Cl-1 के साथ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वी हैव टू यूज क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड करने के बाद हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया, CaCl2 आ गया, जो हमने यहाँ पर बना दिया। आफ्टर दैट कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। एज वी नो दैट हाइड्रोजन जो गैस है, हम गैस के लिए जो एरो है वो ऊपर की तरफ यूज करते हैं, एंड वी गेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट एज प्रेसिपिटेट। उसके लिए जो एरो है वो नीचे की तरफ यूज करते हैं टू द डाउनवर्ड, ठीक है। ये आप सभी को पता ही है। सो इसके बाद जो भी आपके पास रिएक्शंस है कि एक्शन ऑन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। अब ध्यान से देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो अगली रिएक्शन लिखी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl, वही सेम हमने रिएक्शन करनी है ऐसे जैसे हम ये रिएक्शन हमने की है, ठीक है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, द थर्ड पॉइंट इज एक्शन ऑन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl, ये रिएक्शन करनी है। मैंने अभी आपको बताया है कि बिल्कुल ध्यान से क्या करना है, पहले तो बीच में से ब्रेक कर देना इसको पार्ट को। जैसे हमें पता है कि Mg के ऊपर कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, -2 चार्ज है। ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज है, -2 चार्ज है। H कंटेन्स +1 चार्ज, Cl कंटेन्स -1 चार्ज। सो सिमिलरली जैसे हमने ऑपरेशन किया, जो प्लस है वो किसके साथ जाना पसंद करेगा, माइनस के साथ, और जो माइनस है वो प्लस के साथ। लास्ट सेक्शन में हमारे पास एक सिंगल थी, हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास सिंगल रिएक्शन थी, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर हमारे पास कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर एज MgCl2 प्लस H2O, ठीक है, ठीक है। H2O कैसे है, हमें पता है ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, -2 है। H के ऊपर कौन सा चार्ज है, +1 चार्ज है। सो कंबाइन करके हमारे पास रिएक्शन क्या आ गई,
H2O बन गई। सो ऐसे ही हमने सभी रिएक्शंस को करना है, केमिकल रिएक्शंस को। अगली हम रिएक्शन देखते हैं, कौन सी लिखी हुई है बुक में, विद सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स का मतलब क्या है, जैसे भी हम कोई भी कार्बोनेट हाइड्रोजन का जो कार्बोनेट है, जो सॉल्ट है, उसको हम रिएक्शन हमने किसके साथ करनी है, HCl के साथ करनी है, कि हम HCl की चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर एज मेटल क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसी कोई भी रिएक्शन है उसका आपने जो जर्नल पार्ट है वो आपने मेन याद करना। सो द जनरल पार्ट इज ऑफ दिस रिएक्शन इज रिएक्शन नंबर 4 है, तो इसका नाम लिख दो रिएक्शन नंबर 4 का, विद salts of weak acids, with the salts of weak acids। सबसे पहले कौन सा आता है हमारे पास, बुक में लिखा हुआ है कार्बोनेट्स, या कार्बोनेट्स की जगह हम क्या यूज करते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे क्या बनता है हमारा, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एज यू नो दैट, अब जो कार्बोनेट्स है वो हो सकते हैं मेटल कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3। इसमें हमें क्या ऐड करना है, यू हैव टू ऐड हियर HCl। सो जो लास्ट सेक्शन है उसमें आपको मैंने बताया क्या है, लास्ट सेक्शन में आपको मैंने बताया है कि इसको हम बीच में से ब्रेक कर देंगे, इट कंटेन्स +1 चार्ज एंड कार्बोनेट CO3 ऊपर कितना आएगा, 2- आएगा यहाँ पर, CO3 2-। बीच में से ब्रेक किया, Na पॉजिटिव CO3 2- एंड किसके साथ रिएक्शन करनी है, H+ एंड Cl-। सो वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर एज NaCl प्लस H2CO3। सिंपल। मेरे हिसाब से रिएक्शन उसी बच्चे को आ सकती है जो कि 6, 7, 8 से ही अपना आईसीएसई जो स्टूडेंट्स हैं, रेडिकल्स वाला जो टेबल है वो सभी याद करके हैं। जैसे कि सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +1 चार्ज है। एक मैंने वीडियो भी डाली यूट्यूब पे कि जितने भी फॉर्मुलेज हमें कैसे है उसको सभी को याद करना है। अगर आपको फॉर्मुलेज ही नहीं आते तो आप रिएक्शन को प्रोसीड आगे नहीं कर सकते, आप रिएक्शन को पेपर में नहीं परफॉर्म कर सकते, गलत ही करके आओगे पेपर में। पर अगर आपको वो रेडिकल वाला जो टेबल है वो सभी आता है, जैसे कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है, +2 चार्ज है। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है, +2 चार्ज है। एल्यूमिनियम इट कंटेन्स +3 चार्ज, सोडियम कंटेन्स +1 चार्ज, कार्बोनेट कंटेन्स 2- चार्ज, सल्फोनेट, सल्फेट, ये जितने भी ऊपर जो चार्ज है, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2-। अगर आपको चार्जेस नहीं आते हैं ऊपर कितने हैं तो आप रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकते। फिर ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो रिएक्शन को क्या करते हैं, क्रैम करते हैं, रट्टा मारते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल दैट यू मस्ट नो ऑल द चार्जेस, +1 चार्ज, -2 चार्ज, +1 चार्ज, यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर एज NaCl प्लस H2CO3। आपको पता लग गया होगा यहाँ पर H2CO3 कैसे है, क्योंकि H1 +1 चार्ज एंड CO3 2- चार्ज। सो अगर हम इसको क्रिस क्रॉस करके देखें, H+1 and CO3 2- चार्ज, ठीक है, ऑन क्रिस क्रॉस दे गिव्स H2CO3, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। ये कहते हैं कि इतना ज्यादा वीक एसिड होता है कि ये बेसिकली ब्रेक कर जाता है पानी में और CO2 में, ये इतना ज्यादा वीक होता है एंड वापस से H2CO2 में ब्रेक कर गया, बट वापस ये H2CO3 बना देता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिएक्शन है जो सल्फाइड ग्रुप है, दैट इज Na2SO3 प्लस HCl। ये हमारे पास रिएक्शन है, इट फॉर्म्स NaCl प्लस H2O प्लस SO2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिएक्शन। ठीक है, दोबारा से वही काम करना है, बीच में से पहले ब्रेक करेंगे, +1 चार्ज, -2 चार्ज, +1 चार्ज, -1 चार्ज। First of all, we have to just react positive and negative, that is it gives NaCl and the water molecules becomes H2O and the required part is SO2, that is sulfur dioxide। हमें पता है कि जो SO3 है वो किसमें इन्होंने ब्रेक किया है, ये इन्होंने ब्रेक किया है SO2 और एक O में। जो एक ऑक्सीजन था वो किसके साथ रिएक्ट कर गया, वो रिएक्ट कर गया H के साथ।
that it becomes H2O. And the required answer is NaCl plus H2O plus SO2, that is SO2 gas is the required answer. ठीक है. इसके बाद another reaction is metal sulfide. First of all, you have to remember the formula for any sulfide with and it is reacted with metal. First of all, you have to remember the metallic sulfide. What is metallic sulfide? जैसे एग्जाम्पल में अभी पता है जो मेटल है हमारे पास सोडियम है, मेटल सल्फाइड कैसे बनेगा? Na2S, that is metal sulfide. Metal sulfide react with HCl. ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले? We have to break in between, इसको ब्रेक कर दें बीच में से. ठीक है, Na+1S2 माइनस H+1Cl-1. ठीक है, सो इसको हम रिएक्शन करेंगे +1 को पहले -1 के साथ, माइनस को प्लस के साथ. We get the required answer as NaCl plus H2S. This is the required answer. So ऐसे जितने भी आपने रिएक्शंस है सभी करनी है. ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में 2-3 बार आ चुकी है आईसीसी बोर्ड में, दैट इज dilute HCl reacts with thiosulfates. अब जहां पर वर्ड आ गया थायोसल्फेट, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज Na2S2O3 plus HCl. The required answer is NaCl. अब अपने आप ही आपने रिएक्शन सारी प्रोसीड करनी है. अभी तो मैं लिख रहा हूं, आपने खुद इसको प्रैक्टिस करना. ठीक है, और यहाँ पर NaCl बन गए एंड H2O प्लस SO2 प्लस सल्फर के बन गए प्रेसिपिटेट. अब क्वेश्चन पेपर में आया था राइट द रिएक्शन एंड ऑल्सो गिव द ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि कलर क्या निकलेगा बाहर, कलर क्या निकलेगा हमारे पास बाहर. जो कलर है इट गिव्स द प्रेसिपिटेट ऑफ येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट्स. ठीक है, वैसे तो अगर एक्सपेरिमेंटली आप करोगे तो आपको चीजें याद भी रहेंगी, बट वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस. जो कलर निकलेगा दैट विल बी ऑफ येलो प्रेसिपिटेट कलर निकलेगा. किसका निकलेगा? सल्फर का. ठीक है जी, बुक में से आप देख सकते हो, पढ़ लेना कि रिएक्शन डिस्टिंग्विशेस द थायोसल्फेट्स एंड द सल्फाइड्स ऑफ सल्फर इज नॉट प्रेसिपिटेटेड व्हेन सल्फाइड्स आर ट्रीटेड विद dilute HCl. ठीक है, और साथ में ऊपर भी लिखा हुआ है, जो नोट में एक नोट रिएक्शन लिखी हुई है सेलिना की बुक में, मैं सेलिना की बुक में से पढ़ रहा हूं. ठीक है, आप भी सभी स्टूडेंट्स देख लेना. नोट दैट द dilute HCl reacts with thiosulfate to produce sulfur dioxide gas and yellow sulfur is precipitated. ठीक है, ये सल्फर है इसका कलर क्या है? इट इज ऑफ येलो कलर. ठीक है, सो ये थायोसल्फेट की रिएक्शन आपने प्रॉपर्ली याद कर लेनी है. इसके बाद अगली जो रिएक्शन आती है रिएक्शन नंबर 5, दैट इज आप सभी ने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है पहले भी. व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? अगर कोई रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रही है, प्रेसिपिटेट किसी भी कलर के वैसे हो सकता है, पर इसमें उन्होंने व्हाइट कलर को ही मेन बताया. जैसे मैं आपको रीड करके बताता हूँ. dilute HCl does not normally react with nitrates. However, the lead nitrate and mercury nitrate react with HCl to give white precipitate of lead chloride and mercury chloride. ठीक है, रिएक्शन आपको एज इट इज याद करनी होगी. ठीक है, याद इन द सेंस आपको पहले रिएक्शन को पढ़ना होगा कि उसमें है क्या. ठीक है, अगर आपने उसको कंप्लीट करना है वो तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप ही समझ आएगा. मेनली आपको क्या याद करना पड़ेगा? द रेडिकल्स दैट यू हैव स्टडीड इन योर स्मॉलर क्लासेस, दैट इन योर 6th 7th 8th आपने जो रेडिकल्स पढ़े हैं वो आपको आने चाहिए रिएक्शन के लिए. ठीक है, जैसे एक मैं रिएक्शन लिख देता हूं, ये रिएक्शन कहीं भी एग्जाम में आई हुई है. PbNO3 ट्वाइस. क्या हमारे पास ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है. फॉर्मुलेस भी याद होने चाहिए सब स्टूडेंट्स को. PbNO3 होल ट्वाइस प्लस HCl. बता दिया आपको क्या करना है, इसमें ब्रेक करना है. कैसे करेंगे ब्रेक? इन बिटवीन +2 चार्ज -1 चार्ज, +1 चार्ज -1 चार्ज. Pb reacts with Cl, it gives PbCl2 and HNO3. अब HNO3 है, ये हमारे पास क्या बन के आया? दैट इज नाइट्रिक एसिड. सो प्रेसिपिटेट्स तो हमने याद करना ही करना है. ये व्हाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं प्रेसिपिटेट? दिस इज ऑफ लेड क्लोराइड. ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो व्हाइट पीपीटी फॉर्म्ड, सिंपल. ठीक है, सो याद करना है जब भी लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा हमारा HCl के साथ तो इट फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड एंड ऑल्सो द व्हाइट पीपीटी ऑफ लेड क्लोराइड.
सो सिंपल है बिल्कुल रिएक्शंस। आगे और रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट की, वो भी आपने याद कर लेनी है। एंड एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो भी आपने याद करना है, वो एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है, ठीक है। जैसे जो यहाँ पर लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट के बिल्कुल जो नीचे है पैराग्राफ, द वाइट प्रेसिपिटेट इज इनसोल्यूबल इन नाइट्रिक एसिड बट सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कॉल्ड एज डायअमाइन सिल्वर क्लोराइड। ये जो रिएक्शन है, ये जो पैराग्राफ है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर। अमाइन सिल्वर क्लोराइड इसका नाम है, एज इट इज 2 to 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आ चुका है विद रिएक्शन। उन्होंने बताया कि आपने करना है, आपने स्ट्रक्चर बनाना है डायअमाइन सिल्वर क्लोराइड का, तो आपने ये रिएक्शन एज इट इज याद करनी है। जब भी हमारे पास सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, डायअमाइन सिल्वर क्लोराइड बनेगा। सो ऑलमोस्ट आपकी जो रिएक्शन का कवर है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन सभी इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी जो वीडियोस है, चाहे वो 5 मिनट की वीडियो, चाहे 2 मिनट की वीडियो, चाहे 10 मिनट की है, 20 मिनट की है, उसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट पार्ट ही कवर करना है जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।